Assalamualaikum students. CS 320 Object Oriented Analysis and Design के कोर्स में मैं हूँ अलीसा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस डायग्राम्स जो हैं वो इंटरेक्शन डायग्राम्स की कैटेगरी में आती हैं। यानी इंटरेक्शन डायग्राम्स के अंदर दो तरह की डायग्राम्स आती हैं। एक को हम कहते हैं कोलैबोरेशन डायग्राम्स और दूसरी को कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम। तो इसमें अगर ब्रॉडर तरीके से देखा जाए तो इंटरेक्शन डायग्राम्स के लिए आपके पास यूज केस डायग्राम्स होनी चाहिए। सबसे पहले जैसा कि हमें मालूम है कि जब एनालिसिस का लेवल होता है तो हम सबसे पहले यूज केस डायग्राम्स बनाते हैं, यूज केस डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर उस डिस्क्रिप्शन या उन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए हम इंटरेक्शन डायग्राम्स बनाएंगे। यानी सबसे पहला स्टेप है यूज केस डायग्राम्स बनाना, फिर उसको उठा के इंटरेक्शन डायग्राम्स जिसके अंदर क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और स्टेट डायग्राम्स आ जाती हैं। तो इंटरेक्शन डायग्राम्स में इससे आप क्लास डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है क्लास डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो डेफिनेशन ऑफ क्लास डायग्राम्स हैं, एसोसिएशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो हमें कहाँ से मिल जाते हैं? इंटरेक्शन डायग्राम से। यूज केस डायग्राम बनाएं, फिर इंटरेक्शन डायग्राम्स बनाएं, फिर वहाँ से आपको क्लास डायग्राम की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ से आप चीज़ें उठा के उसको क्लास डायग्राम की शक्ल दे सकते हैं। फिर इंटरेक्शन डायग्राम्स हेल्पफुल होती हैं एक्टिविटी डायग्राम्स को बनाने में। एक्टिविटी डायग्राम्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम में क्योंकि वर्क फ्लो प्रेजेंटेशन होती है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूवमेंट ऑफ द सिस्टम को हम शो करते हैं, तो इंटरेक्शन डायग्राम्स भी जो है हेल्पफुल होती हैं इसमें। कैसे कि उसमें मैसेज पासिंग होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर, ये शो करते हैं हम उसमें। तो ये अभी अगली जो स्लाइड्स हैं उसमें ये नज़र भी आ जाएगा हमें कि इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। बल्कि एक छोटी सी एग्जांपल हम अपनी फिजिकल क्लास में भी कर चुके हैं इंटरेक्शन डायग्राम्स की। तो इंटरेक्शन डायग्राम्स तीसरी चीज़ ये है कि स्टेट डायग्राम्स बनाने में भी हेल्पफुल होती है। स्टेट डायग्राम्स क्या है इसके बारे में अभी हमें नहीं पता, तो फिलहाल इतना समझ लें कि स्टेट डायग्राम्स जो है वो किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्टेट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम जो है वो आपका जो बिहेवियर है किसी एक यूज केस का, उसको डायनामिक बिहेवियर को शो करती है। यानी किस टाइम में पहले कौन सा इवेंट होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उस इवेंट्स की एक खास सीक्वेंस भी शो करते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि क्लास डायग्राम में हम ये तो बता देते कि किस क्लास के अंदर कौन से मेथड्स हैं, क्या बिहेवियर है, लेकिन और ये भी बता देते हैं कि क्लास के किसी दूसरी क्लास के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या वो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, या क्या कोई रिलेशनशिप है, कौन सा है, ये हम सब बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि कब कौन सा इवेंट कॉल होगा। तो सीक्वेंस का मतलब ही ये है कि किस टाइम पे कौन सा मेथड किस ऑब्जेक्ट का कॉल होगा और उसने किसको कॉल करना है, और नेक्स्ट कॉल कहाँ पे जाएगी, किस टाइम पे रिप्लाई आएगा उसका, ये एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो ये सारा टाइम सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस डायग्राम से हमें मिल जाता है। पर्पस क्या है इसका? मॉडल फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये हमें एक फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है कि वही बात कि कहाँ से कंट्रोल चलेगा, किस ऑब्जेक्ट ने किस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। इलस्ट्रेट टिपिकल सिनेरियोज। तो सिनेरियोज की जहाँ पे बात आती है, हमें पता है कि जब हम यूज केसेस लिख रहे होते हैं तो उसमें सिनेरियोज होते हैं। तो किसी भी सिनेरियो को वर्क फ्लो की सूरत में अकॉर्डिंग टू द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स शो करना, उनके दरमियान मैसेज पासिंग को शो करना, सीक्वेंस डायग्राम्स बना कहलाता है। यानी हमें हमें पता है कि जो यूज केस डायग्राम्स हैं
वो एनालिसिस लेवल पे बनाई जाती हैं, तब हमें सिस्टम की इतनी समझ नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमें ये भी पता है कि एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट टू डू, यानी तब हम सिर्फ प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं बता रहे होते। जबकि सीक्वेंस डायग्राम में आप डिजाइन ऑफ द सिस्टम शो कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर कौन सी क्लासेस हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान में बिहेवियर क्या है। तो a sequence diagram shows an interaction arranged in time sequence के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मैसेज पासिंग, जो इंटरेक्शन हो रही है, वो टाइम की सीक्वेंस के हिसाब से, यानी पहले कौन सा मैसेज किस ऑब्जेक्ट ने किस ऑब्जेक्ट को भेजा, उसके बाद कौन सा मैसेज किस ऑब्जेक्ट ने किस ऑब्जेक्ट को भेजा, एंड सो ऑन। द ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लासेस। तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम सीक्वेंस डायग्राम्स की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, क्लासेस के साथ नहीं। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे कर सकती हूँ कि हो सकता है कि हमें किसी सीक्वेंस डायग्राम में एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को शो करना पड़े। फॉर एग्जांपल मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन करवाया था इस कोर्स का और सीक्वेंस डायग्राम भी उसमें थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की थी, उसमें एक डाइस की एग्जांपल थी कि अगर हम टू डाइस की गेम्स बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो सीक्वेंस डायग्राम दिखाई गई थी तो उसमें डाई वन और डाई टू दो ऑब्जेक्ट्स शो किए गए थे। तो इसीलिए यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन को शो करता है। इस वजह से हम एक सिंगल, क्योंकि डाई की क्लास तो हम सिंगल ही बनाएंगे, लेकिन उसके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो जो कि दो डाइस के ऊपर हमें वैल्यू को शो कर रहे होंगे। इस वजह से यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस नहीं। एंड द मैसेजेस दैट पास बिटवीन देम व्हेन एन इंटरेक्शन अकर्स। तो इसके दरमियान में, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में हम मैसेजेस को भी शो करते हैं। सो ये एक पार्ट ऑफ सीक्वेंस डायग्राम है। ऊपर एक बॉक्स हम बनाते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट का नाम पहले लिखते हैं, फिर कॉलन का साइन डालते हैं और फिर लिखते हैं क्लास नेम, जिससे पता चलता है कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, अंडरलाइन कर देते हैं उसको। उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पे objects are shown in rectangles on the top of the diagram. Each rectangle contains name, always underlined. Objects are underlined, not class. तो यूँ आप समझ लें कि ये पूरा जो बॉक्स है ये किसी एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। उसके बाद जो ये जो डॉटेड लाइन है हम ये लगाते हैं। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, बिलो ईच ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल, हर ऑब्जेक्ट की रेक्टेंगल के नीचे शोन विद अ डॉटेड लाइन, के हम एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अ टाइम ऑर्डर्ड विजुअल फ्रेमवर्क फॉर मैसेज। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, इस सिनेरियो में इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, या फिर इस यूज केस को मुकम्मल करने के लिए ये ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इस डॉटेड लाइन के ऊपर ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स या फिर रेक्टेंगल नजर आ रही है, ये क्या है, अ नैरो वर्टिकल लाइन कॉल्ड एक्टिवेशन represents the period of time an object is actually performing an action। तो ये वो चीज शो करती है। लाइफ लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट मौजूद है और तकरीबन पूरी ही सीक्वेंस डायग्राम के दौरान जितने भी मैसेज हैं उनके दौरान हम लाइफ लाइन को मौजूद रखते हैं। जबकि एक्टिवेशन का क्या मतलब है कि जिस दौरान ये वाला ऑब्जेक्ट कोई मैसेज भेज रहा है या फिर रिसीव कर रहा है या फिर ये एक्टिव है, तो ये डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडिएटरी और अदर ऑब्जेक्ट। तो एक्टिवेशन डायरेक्टली भी हो सकती है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट जो है किसी और ऑब्जेक्ट के जरिए भी ये एक्टिवेशन पॉसिबल है, कि या इसको कोई मैसेज मिल रहा है या ये कोई मैसेज भेज रहा है या इसको कोई मैसेज वापस मिल रहा है और ये वापस किसी ऑब्जेक्ट को भेज रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का ये मतलब है। लास्ट चीज है मैसेज। मैसेज अपीयर एज अ एरो विद अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। ये एरो के ऊपर आपको एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है जो कि एक्चुअली किसी क्लास का कोई मेथड है। और वो किस क्लास का मेथड है, इस क्लास का मेथड है, और किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है। और ये इसकी
बैक साइड पे कोई और ऑब्जेक्ट होगा जो इस मैसेज को, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है। तो मैसेज टाइप दो तरह की हो सकती हैं। पहले तो हम कहते हैं सिंपल मैसेज। सिंपल मैसेज में कंट्रोल इज पास फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट प्रोवाइडिंग डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका एक से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मैसेज जा रहा है और ये इसको यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन शो करते हैं। ये देखें, ये बॉक्स है और जहाँ पे भी एरो आके मिलेगा वहाँ पे ये बॉक्स होना जरूरी है, जो कि एक्टिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को शो करता है। उसके बाद है जी सेल्फ मैसेज। सेल्फ मैसेज का मतलब है कि एक क्लास अपना ही कोई मैसेज कॉल कर रही है, तो ये इस तरह से लूप की सूरत में शो कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, कॉलम से पहले कुछ नहीं लिखा गया, तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना चाहते हैं या फिर नहीं लिखना चाहते। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उससे अगर आप स्किप कर रहे हैं तो कॉलम के साथ आप क्लास का नाम लिख दें, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये क्लास है, ये अभी भी कोई ऑब्जेक्ट है। आपने ऑप्शनली ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ये शो कर रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सेल क्लास का ऑब्जेक्ट है। तीसरी टाइप ऑफ मैसेज है कंडीशनल मैसेज। जैसे एक्टिविटी डायग्राम के दौरान आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मूव करने के लिए आप कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप किसी कोई कंडीशनल मैसेज भी भेज सकते हैं, जिससे पहले आप कंडीशन अप्लाई कर लें, कलर इक्वल टू रेड, अगर कलर रेड है तो कैलकुलेट का मैसेज सेल की क्लास को चला जाए। नंबर 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशनल मैसेजेस भी हो सकते हैं। सो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो कि इकट्ठे हैपन नहीं हो सकती, या ये होगा या ये होगा। तो अगर तो x इज ग्रेटर देन 10 है तो कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट को मैसेज भेजो। अदरवाइज अगर x इज लेस देन 10 है तो कैलकुलेट करो, आइटम को मैसेज भेजो। तो ये एक एग्जांपल है कि सेल की क्लास किसी कंडीशन के बेस पे या तो प्रोडक्ट की क्लास को के ऑब्जेक्ट को मैसेज भेज रही है या फिर आइटम के ऑब्जेक्ट को मैसेज भेज रही है। नंबर 5 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन मैसेज। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का मैसेज भेजते हैं। हमें पता है ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। इसका मतलब जिसमें अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय करवाना है तो आप उसको मेमोरी डी एलोकेट करते हैं। तो ये उस किस्म की कोई चीज़ है जिसको ये जो भी यूएमएल के अंदर आपको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको हम कहते हैं ये स्टीरियोटाइप है, जिसका मतलब ये है कि हम ये कोई खास मैसेज है या खास डिस्क्रिप्शन है जिसको शो करवा रहे हैं। तो डिस्ट्रॉय का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को आप डी एलोकेट कर दें मेमोरी से। तो रिटर्न मैसेज है नंबर 6, जिसका मतलब ये है कि आपने कोई मैसेज कॉल किया जिसकी बेस पे कोई आपको रिस्पॉन्स मिला, कोई रिटर्न मिला, जिसके लिए ये नोटेशन आपको डॉटेड एरो की सूरत में मिल रही है। कोई जैसे कोई मैसेज होता है ना, कोई मेथड हो जिसने कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो या कोई भी एक्नॉलेजमेंट की रिटर्न करनी हो, तो ये उस किस्म की चीज़ है कि सेल ने प्रोडक्ट को मैसेज भेजा और प्रोडक्ट ने उसके लिए कुछ रिटर्न किया, रिटर्न मैसेज किया। ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि यूएमएल के अंदर मौजूद होते हैं और उसके हिसाब से हमारी सीक्वेंस डायग्राम की जो एरो है उसकी नोटेशंस हैं। सिंपल है अगर तो इस किस्म का एरो है, और सिंक्रोनस मैसेज का मतलब ये होता है कि जब तक आपको रिप्लाई नहीं आएगा ऑब्जेक्ट वेट करेगा, तो उसके लिए ऐसे फील्ड एरो इस्तेमाल किया जाता है। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट वेट नहीं करता बल्कि ये अपना काम अगला काम शुरू कर देता है कॉल के बाद। तो ये कुछ इस तरह से है एक इसकी नोटेशन। तो नॉर्मली वैसे फॉलो सिंपल वाली नोटेशन ही की जाती है। तो ये एक सीक्वेंस डायग्राम एग्जांपल है। 3 ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं, कॉलर, ऑपरेटर और कॉली। तो ये क्या शो कर रहा है, हमें पता है कि जैसे आप फ़ोन के आपके जो सिम कार्ड है उसके सर्विस ऑपरेटर को कॉल करते हैं, तो ऑपरेटर आपको बताता है कि आपने ये करना है तो ये बटन प्रेस करें, ये करना है तो ये बटन प्रेस करें। लेकिन अगर आपने किसी से बात करनी है ऑपरेटर से
तो आप ये बटन प्रेस करें तो ये उस किस्म की चीज़ है। कॉलर ने कॉल का मैसेज भेजा ऑपरेटर को, ऑपरेटर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी। कॉलर ने कोई नंबर प्रेस किया जिसकी बेस पे कॉल गई कॉली के पास, ऑपरेटर ने कॉली से कॉल कनेक्ट कर दी और कॉली ने एक्नॉलेजमेंट भेजी। उसके बाद ऑपरेटर ने कॉल ट्रांसफ़र कर दी। फिर अगली बात जो है वो कॉलर और कॉली के दरमियान में हो रही है। और इस दौरान में ये देखें जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स की जो है इंटरेक्शन है उसमें एक्टिवेशन शो हो रही है। ये एक्टिवेशन बॉक्स आपने वहाँ पे शो करवाना है। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये इंटरेक्शन इस ऑपरेटर और एक्नॉलेजमेंट ये ऑपरेटर और कॉली के दरमियान थी। और यहाँ पे जो टॉक है वो कॉलर और कॉली के दरमियान में हो रही है, जो कि एक डायरेक्ट मैसेज है। यहाँ पे इसलिए एक्टिवेशन ख़त्म हो गई थी कॉल की और यहाँ से कॉलर की मैसेज से कॉली की एक्टिवेशन दोबारा शुरू हो गई है। कॉलर का मतलब है कॉल करने वाला, कॉली का मतलब है जिसको कॉल की गई है। अच्छा, ये एक एलिवेटर एग्जांपल भी यूज केस डायग्राम के लिए हमने देखी थी। उसी के लिए हम एक जो कि हमारा यूज केस था स्टार्ट एलिवेटर, उसके लिए एक सीक्वेंस डायग्राम बनाई गई है। विजिटर है, विजिटर एक ऑब्जेक्ट है किसी भी विजिटर का, इस वजह से और ये एक्टर भी है, इस वजह से इसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल की गई है। तो एक्टर है विजिटर। और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें? एलिवेटर बटन, एलिवेटर और एलिवेटर डोर का ऑब्जेक्ट है, यानी इन तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं ये। तो विजिटर ने रिक्वेस्ट क्या भेजी? अप फ्लोर रिक्वेस्ट भेजी और एलिवेटर बटन अप फ्लोर रिक्वेस्ट और इसने फ्लोर नंबर दिया एलिवेटर को। एलिवेटर ने इसको टर्न बटन ऑन, यानी एलिवेटर बटन का मैसेज कॉल किया, एलिवेटर ने टर्न बटन ऑन। उसके बाद इसने एलिवेटर ने अपने आप को मैसेज दिया मूव फ्लोर, इसने अपना ही मेथड कॉल किया। उसके बाद एलिवेटर ने कहा टर्न बटन ऑफ, एलिवेटर बटन को मैसेज भेजा। उसके बाद इसने एलिवेटर का ओपन डोर, एलिवेटर डोर की के ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजा ओपन डोर। डोर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, यानी उसने ओपन कर दिया है। उसके बाद एलिवेटर ने टाइमर स्टार्ट कर दिया और फिर इसने क्लोज डोर का मैसेज भेज दिया। तो ये इसको और वो यूज केस डायग्राम वाले डिस्क्रिप्शन को आप मैच करके देख सकते हैं कि किस तरह से हम यूज केस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन, यूज केसेस की डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करते हुए सीक्वेंस डायग्राम के बना सकते हैं, सीक्वेंस डायग्राम के मैसेजेस को एक ख़ास शक्ल दे सकते हैं। यानी सारा सीक्वेंस हमने वहीं से उठाना है, सिनेरियो से ही उठाना है। उसके लिए ख़ास हमने मैसेजेस बना लेने हैं और एक ख़ास तरतीब शो कर देनी है जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होगी। इसका बेसिक जो काम है वो ये है कि ये देखना है आपने कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होगा। बाकी चीज़ें तो हमें इस डायग्राम के अंदर से मिल ही जाएंगी। तो ये तो थी सीक्वेंस डायग्राम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो किसी आप यूज केस के लिए बना सकते हैं। अब सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम क्या है? सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम इलस्ट्रेट्स इनपुट एंड आउटपुट इवेंट्स रिलेटेड टू अ सिस्टम। अब कि आपके पूरे सिस्टम में जितने भी इनपुट्स और आउटपुट्स हैं उनको आप सीक्वेंस डायग्राम की सूरत में शो कर दें। अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम इज अ पिक्चर दैट शोज फॉर पर्टिकुलर scenario of a use case the events that external actor generates and their order in a system। कि आप जितने भी इवेंट्स हैं किसी खास यूज केस के लिए उसको एक खास तरतीब में शो कर दें। तो ये बिल्कुल वही चीज़, वही एग्जाम्पल है जो पहले भी हम यूज केस के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये उसी का सिनेरियो दिया हुआ है यहाँ पे। तो विजिटर एलिवेटर सिस्टम, यहाँ पे ये देख लें ये इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स थे। ये है सीक्वेंस डायग्राम और ये है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जिसमें पूरा एलिवेटर सिस्टम बताया गया है और सिर्फ ये बताया गया है कि यूजर जो है
एलिवेटर सिस्टम को क्या भेज रहा है और एलिवेटर सिस्टम उसके मुकाबले में क्या रिटर्न कर रहा है। तो विजिटर अब फ्लोर रिक्वेस्ट करेगा, फ्लोर नंबर देगा, एलिवेटर सिस्टम अराइवल बीप साउंड देगा और क्लोज डोर बीप का साउंड जो है वो रिटर्न करेगा। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में आइडेंटिफाई द एक्टर्स दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सिस्टम, कि हमने यूं समझ लें कि ये यूज केस डायग्राम की ही एक अदर शक्ल है जो कि आप हर यूज केस के लिए बना सकते हैं। यानी अगर विजिटर ने अप फ्लोर रिक्वेस्ट की है सिस्टम से, तो वो क्या चीज़ है जो कौन सा मैसेज है जो पास होगा और क्या रिप्लाई होगा उसको जो विजिटर को मिलेगा। यानी आपने एक्टर को दिखाना है और इंटरेक्शंस को दिखाना है बिटवीन सिस्टम एंड द एक्टर। डायरेक्टली मैपिंग होगी यूज केसेस की इसके साथ। सिस्टम इवेंट्स एंड ऑपरेशंस। System events should be expressed in terms of level of intent. Start with the verb get and make. तो ये वही बात है कि आपने verbs को इस्तेमाल करते हुए messages passing करनी है between the actor and the system. Avoid physical input medium names, कि आपने ये नहीं बताना कि किसके जरिए इनपुट मिल रही है, कीबोर्ड के जरिए मिल रही है, पंच कार्ड से मिल रही है या किससे मिल रही है। The terms used in SSDs, operation parameters, return data can be explained in glossary for more explanations. यानी आपने यहाँ पे सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जब बना रहे होंगे तो उसमें जो आपने ऑपरेशन के नाम लिखे हैं, जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए हैं या फिर जो रिटर्न डेटा इस्तेमाल किया है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में एक सेक्शन बना लें ग्लोसरी का। जैसे कि नॉर्मली आपके बुक्स के एंड में ग्लॉसरी होती है जिसमें मुख्तलिफ मीनिंग या डेफिनेशंस वगैरह बताई होती हैं, तो उस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के एंड में ग्लॉसरी का सेक्शन रख लें और उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लें। तो आज हमने सीखा कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, किस तरह से आप उसको शो करते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है सीक्वेंस डायग्राम और सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में वो यही है कि सीक्वेंस डायग्राम में आप जब बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स शो करते हैं, उनके दरमियान में इंटरेक्शन मैसेज पासिंग को शो करते हैं, जबकि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम का मतलब है कि द इंटरेक्शन वुड ओनली बी शोन बिटवीन द एक्टर एंड द सिस्टम। जैसे कि यूज केस डायग्राम बनाते हैं आप और उसमें बता देते हैं कौन सा एक्टर जो है वो क्या काम परफॉर्म करेगा सिस्टम में, ये उसी की इनहेंस्ड फॉर्म है। उसी में आप बता दें कि कौन कौन से मैसेजेस पास करेगा एक्टर सिस्टम को और सिस्टम उसके लिए क्या आउटपुट देगा, आउटपुट मैसेजेस।